कोई दिल में जुनून जगाना पड़ता है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही, कोई दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 16 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 317वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के और इसके अलावा एडवांस फैक्ट भी करवाए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले। इन सभी वीडियो की लिंक आपको अलग अलग मंथली प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, और या इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो भी मेन चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा अन्य शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए बहुत सारे ढेर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानकारी है वो आपके सामने लाता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर बताने वाला हूँ, प्लस मैं आपको स्टैटिक के जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान होता है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आइए देखते हैं आज का पहले क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जीता है। तो किसने हाल ही में किस देश ने जो हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 जो क्रिकेट से संबंधित एक चैंपियनशिप है, तो ये किसने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है वो ऑस्ट्रेलिया। तो किसने ये टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है भारत ने। आप सभी को पता होगा लीजेंड, क्योंकि लीजेंड का अर्थ होता है कि जो रिटायरमेंट खिलाड़ी होते हैं वो इसमें खेलते हैं, और ये हाल ही में भारत ने किसे हराकर जीता है? तो पाक को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो भी अपने नाम किया था, किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने ये दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। वो भी आपको सभी को पता रखना है, क्योंकि उस पर मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो दे दी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लेना। वो आपको वीडियो कहाँ पर मिलेगी? तो वो हमारे जो स्पेशल करंट अफेयर जो लिस्ट है या प्ले लिस्ट बना रही है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से भारत जो ये T20 वर्ल्ड कप था वो मैंने क्या T20 वर्ल्ड कप वो सारा कुछ समझाए हैं। वो भी आपको सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये नाम आपने काम से सुना होगा, तो वो आपने सुना होगा वर्ल्ड कप हुआ था भारत के अंदर, जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत ने भारत को हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था और छठी बार ये खिताब अपने नाम किया था। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखें। वो भी मैंने आपको डिटेल के साथ अलग से वीडियो बना कर समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो सभी जरूर देख लें। और ये हुई है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड 2024 की टूर्नामेंट। ये भी आपको ध्यान रखें कहाँ पर हुई है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आयोजन किस देश में किया गया है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये तो क्रिकेट से संबंधित वह कौन कौन सी ट्रॉफी है, तो वो प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कल एक जो रविवार को उत्तराखंड फिशिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि 2028 के अंदर जो ओलंपिक होने वाले हैं तो उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया। तो वो भी ध्यान रखना फैक्ट, वो भी पूछा जा चुका है। और इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित और ट्रॉफी देखें तो देवधर ट्रॉफी है, वो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी है, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। और इसके अलावा अन्य और ट्रॉफी की बात करें तो वो जो देवधर मैंने बता दिया, रणजी मैंने बता दिया। और इसके अलावा अंडर 17 ट्रॉफी होती है, वो भी भारत ने जीती थी, किसे हराकर? पाक को हराकर। तो ये इत्यादि आपको क्रिकेट से संबंधित फैक्ट ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्लिप। हाल ही में BCCI ने किस कैंसर पीड़ित पूर्व भारतीय कोच के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है, क्योंकि ये ऑप्शन ए है वो है गौतम गंभीर, ऑप्शन बी अंशुमान गायकवाड़, ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी है वो अनिल कुंबले। तो किस भारतीय पूर्व कोच के लिए जो वो कैंसर से पीड़ित है, इस वजह से उनकी इलाज के लिए BCCI ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये की अंशुमान गायकवाड़। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख, क्रिकेट से संबंधित है, बहुत कम नाम सुना होगा, पर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा BCCI है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं।
बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और बीसीसीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई के अंदर इनका मुख्यालय है। और वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन की प्रतिमा लगाई थी, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, तो वो है रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और वर्तमान में जो सचिव है वो कौन है, तो वो है जय शाह। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी बीसीसीआई द्वारा हाल ही में जो भारतीय टीम विनर होकर आई थी, तो उनको रुपए देने की घोषणा की थी, 25 करोड़ रुपए, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना देखें तो ये हुई थी 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा ये क्रिकेट से संबंधित स्रोत संस्था है, इसी के द्वारा जो भी घरेलू क्रिकेट होता है उसे रेगुलेट किया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि विश्व के अंदर वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा क्रिकेट रेगुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है आईसीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय है वो है दुबई के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है थॉमस बॉग, आईसीसी के अध्यक्ष है। तो ये भी इतना फैक्ट आपको ध्यान है। इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होता है वो आईसीसी कराती है। और घरेलू जितने भी भारत के घरेलू टूर्नामेंट होते हैं वो बीसीसीआई द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये फैक्ट है क्रिकेट से संबंधित, आपको इतना फैक्ट और ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा एसडीजी रिपोर्ट, जिसमें स्टेट रिपोर्ट है, इसमें सबसे अच्छा राज्य की रैंक प्राप्त किस राज्य को हुई है। ऑप्शन ए है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है वो है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा एसडीजी स्टेट रिपोर्ट में सबसे अच्छा राज्य की रैंक किसे प्राप्त हुई है, तो ये हुई है उत्तराखंड को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रथम स्थान पर रहा है उत्तराखंड, और इसके अलावा दूसरे स्थान पर रहा है वो रहा है कर्नाटक, और तीसरे स्थान पर रहा है वो है तमिलनाडु। ये भी आपको थोड़ा 3 राज्य का नाम जानना है। और अगर हम देखें तो बिहार की रैंक गई है सबसे अंतिम में, प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है बिहार। और इसके अलावा ओवरऑल इसमें एसडीजी में सबसे, ये मैंने बता दिया। अब यूटी के बारे में कौन कौन सा रहा है यूटी प्रथम स्थान पर, तो जो चंडीगढ़ यूटी है वो रहा है सबसे अच्छा। और इसका सबसे खराब देख के रैंक तो वो रही है लद्दाख यूटी की। तो ये भी आपको 2 फैक्ट इसके भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एसडीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एसडीजी की। और इसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्य। और इसके अलावा इसमें कुल 17 गोल होते हैं। और इसके अलावा इसका जो लक्ष्य है वो है 2015 से लेकर 2030 के अंदर जो भी विकास होता है वो एसडीजी के अंदर किया जाना है। एसडीजी का अर्थ यह होता है कि आप जो भी विकास करें उसको पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए विकास करना चाहिए, कि पर्यावरण को अधिक नुकसान न हो, यानी कि पर्यावरण को हानि पहुंचाकर कोई ऐसे निर्माण नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा एसडीजी जो 1 में वो है गरीबी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ओवरऑल देखें तो एसडीजी में इंडिया की रैंक कौन सी है, अगर विश्व की रैंक देखें, विश्व में रैंक देखें एसडीजी, तो वो है भारतीय है, वो है 108वीं रैंक एसडीजी के अंदर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत का स्कोर है वो है 100 में से 71 एसडीजी के अंदर। और कुल गोल कितने मैंने बता दिए, 17 गोल है एसडीजी के बारे में। और ये भी आपको इतनी ध्यान रखनी है जानकारी एसडीजी के बारे में। अब थोड़ा उत्तराखंड आया है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लो। उत्तराखंड राजधानी है देहरादून या गैरसैंण। और इसके अलावा हाल ही में जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है वहां पर आपको सभी को पता होगा एक ऐसा मतलब अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जहां से आप सारे ग्रहों को देख सकते हैं, उसकी गति को भी जान सकते हैं इत्यादि, ये भी जारी किया गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड आप सभी को पता होगा गंगोत्री इत्यादि का जो निकासी है वो भी उत्तराखंड से होती है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है उत्तराखंड के सीएम और राज्यपाल, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर छापेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में, एसडीजी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल जस्टिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग इन एवरी डे या एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है वो है 16 जुलाई, और ऑप्शन बी है 17 जुलाई, ऑप्शन सी है वो है 15 जुलाई, और ऑप्शन जो डी है वो 11 जुलाई। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा से ध्यान रखना है। और इसके अलावा 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके अलावा 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके अलावा
29 जुलाई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इसके अलावा एक 16 जुलाई और 15 जुलाई इन दो को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो हो गए 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बता दिया। अब हम स्पेशल एक क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पसंद। तो आज का 5 क्वेश्चन है वो है हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आपको उस जिले का नाम बताना है जहाँ से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई है। इस योजना का क्या महत्व है कि इसमें जैसे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है जिसमें प्रति वर्ष किसान को 6,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए भुगतान किए जाते हैं। तो अब क्या होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2,000 अपनी ओर से किसानों को दिए जाएंगे। तो अब टोटल किसानों को मिलने वाला है 8,000 रुपए। तो वो 2,000 रुपए किस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे उस पर हम बात करें तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इसकी शुरुआत किस जिले से हुई है। तो ऑप्शन ए है वो है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है वो है बारा, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन डी है वो जयपुर। तो इसकी शुरुआत हुई है वो हुई है टोंक से। तो मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा द्वारा टोंक से इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा आपको अन्य और फैक्ट बताना है तो टोंक से ही एक और योजना की शुरुआत की गई पिछली सरकार द्वारा। उस योजना का नाम भी परिवर्तन कर दिया पर शुरू हुई उस टाइम इस योजना का नाम था इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना और इसका नाम परिवर्तन कर दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा टोंक की हम बात करें तो ये राजस्थान की एकमात्र रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा टोंक से ही वो कौन सी सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है वो भी टोंक के अंदर स्थित हैं। और इसके अलावा अन्य एक दो फैक्ट आप टोंक के बारे में जरूर लिखें। और इसके अलावा एस्पिरेशनल जो रिपोर्ट आती है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और बॉक्सिंग अकेडमी कहाँ पर बनाई जा रही है राजस्थान में वो भी बांसवाड़ा के अंदर बनाई जा रही है। और इसके अलावा जयपुर की बात करें तो आप सभी को पता होगा 2019 के अंदर जयपुर का परगोटा है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ही जयपुर में ही बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर के सिटी पार्क में ही जो संविधान पार्क वो भी बनाया गया है जहाँ पर जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो झंडा है वो सिटी पार्क जयपुर के अंदर है। तो इसका इतना ध्यान आपको टोंक के बारे में और इस योजना के बारे में रखना है। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन और इसका फुल डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा एक अपना प्यारा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। बने रहिए और जुड़े हमारे साथ फिक्स 6 बजे मॉर्निंग को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।